अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 एम्पिरिकल फार्मूला इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम दो फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। केमिकल फार्मूला के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज़ नोन एज केमिकल फार्मूला, यानी कि जब आप किसी कंपाउंड को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका कहलाता है केमिकल फार्मूला। जैसे पीछे हमने देखा था वाटर का के लिए अगर हम लिखें H2O तो ये इसका वाटर का क्या होगा, केमिकल फार्मूलाज होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो केमिकल फार्मूला होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ये दोनों तरह के फार्मूला जो है वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी कि वो फार्मूला जो हमें किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में आइडिया देगा कि किसी एटम में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और कौन सी काइंड के प्रेजेंट हैं, वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा। द फार्मूला शो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड, यानी कि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में आइडिया तो नहीं देगा, जस्ट हमें उनके दरमियान एक सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। ठीक है, जैसे कि हम कुछ मैं इनके फार्मूलाज की एग्जांपल मेंशन करती हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये फार्मूला जो है वो हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि ग्लूकोज जो कंपाउंड है उसमें कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के भी 6 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी जो ग्लूकोज है उसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो ये इसकी अगर हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकालें तो हमारे पास क्या बनेगी, रेशियो ये बनेगी। इस हिसाब से जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का वो होगा CH2O। ठीक है, अब देखें कि इस फार्मूला को देखें कि ये ग्लूकोज का है एम्पिरिकल फार्मूला। ये जस्ट हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, यानी और उनके दरमियान एक सिंपल रेशियो ये प्रेजेंट है। कंप्लीट नॉलेज नहीं दे रहा, जिस तरह से हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कंप्लीट नॉलेज देता है। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन। इसका फार्मूला था C6H6। ठीक है, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर हम इन्हीं के दरमियान रेशियो देखें तो 1:1 होगी, यानी कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। ठीक है, जस्ट हमें ये फार्मूला ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, कंप्लीट नॉलेज नहीं दे रहा। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी कंपाउंड के अंदर दे रहा होता है। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा होता है, काइंड ऑफ एटम। ठीक है, काइंड ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल या कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर कौन सी टाइप के मॉलिक्यूल हैं। और उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन आ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ये दो इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मिलेगी। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बताएं तो एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट हमें एक तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है काइंड ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी यानी पहले से ही वो सिंपल फॉर्म में होते हैं, तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, यानी कि कुछ कंपाउंड ऑलरेडी पहले से ही वो सिंपलर रेशो में होते हैं तो उनको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखें वाटर है
2। अगर हम इनकी रेशो देखें 2:1 बनेगी। अब इसको मज़ीद तो सिंपल नहीं किया जा सकता, तो वाटर का यही फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और वाटर का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है 1:2। इसको भी देखें तो सेम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। ठीक है, उसके अलावा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जस्ट एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज नहीं होते, क्योंकि इनमें मुकम्मल मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट आयन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस वजह से इनके क्या होते हैं, जस्ट एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं आयनिक कंपाउंड के, नो मॉलिक्यूलर फार्मूला, नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीन कि हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, काइंड ऑफ एटम के बारे में कि मॉलिक्यूल जो है वो कौन कौन से एटम से मिलकर बना हुआ है, दूसरी इन्फॉर्मेशन कि हर एटम के कितने हर एलिमेंट के कितने एटम जो है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, और ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपल फार्मूला होता है, वो हमें जस्ट उनके दरमियान होल नंबर रेशो देगा, कंप्लीट नॉलेज नहीं देगा, जस्ट हमें काइंड ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। उसके अलावा फिर हमने देखा कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी तरह के और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे HCl है। ठीक है, तो जबकि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि उसमें डिफरेंट तरह के यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इस वजह से उनके ओनली एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, उनके कोई मॉलिक्यूलर फार्मूलाज नहीं होते। यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।